आदत सी हो गई है वक्त काटने की, आदत सी हो गई है वक्त काटने की, अब हिम्मत ही नहीं करती दर्द बांटने की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक, इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूरियां नापने के लिए चिन्हों के नियम, फिर इस नेक्स्ट प्रतिबिंब, फिर रेखीय आवर्धन। तो आइए सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखते हैं। फर्स्ट है कि गोली खंड में पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण, और गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी और उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। आइए देखते हैं। गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, इस प्रकार की जाए कि उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का परावर्तन हो। और उत्तल दर्पण में उसके उभरे हुए, उत्तल दर्पण में मतलब गोली खंड में पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन, यानी दबे हुए तल से, उत्तल पृष्ठ से पृष्ठ या उभरे हुए, उत्तल पृष्ठ या उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तल से प्रकाश का परावर्तन हो। नेक्स्ट है इसके बाद जो हमारा अवतल दर्पण है वो किरणों को इकट्ठा करता है, और जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, दूसरा है अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है और उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है, किरणों को इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण जो किरणों को इकट्ठा करता है और जो उत्तल दर्पण है वो किरणों को फैला देता है। उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि जो हमारा अवतल दर्पण है मतलब कोई वस्तु रहेगी उसका जितना आकार रहेगा उसका दुगुना कर देगा, उससे दुगुना कर देगा, उससे बढ़ा देगा वस्तु को। और जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण किसी वस्तु के मूल आकार से बड़ा कर देती है और उत्तल दर्पण किसी वस्तु के मूल आकार से छोटा कर देती है। मतलब उसका जितना आकार रहेगा अवतल दर्पण उसे उसके आकार से बढ़ा देगा और उत्तल दर्पण उसी वस्तु के उसके आकार से छोटा कर देगा। नेक्स्ट चौथा नंबर कि अवतल दर्पण सैलून में प्रयोग किया जाता है दाढ़ियों के बाल बनाने के लिए, और उत्तल दर्पण गाड़ियों में शीशा के लिए प्रयोग किया जाता है, साइड में जो लगा होता है उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम दूरियां नापने के लिए चिन्हों के नियम, कुछ प्रपाटीय नियम है, आइए उन्हें देखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों जो ये चित्र बना है हमारा, अवतल दर्पण इसमें है, अवतल दर्पण बना हुआ है जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो हमारा ध्रुव है, ध्रुव को मतलब परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और इस ध्रुव को ही हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इस ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण है उसे यक्ष अक्ष, इसे क्या कहेंगे, यक्ष अक्ष। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु और यक्ष अक्ष के समानांतर लंबवत आने वाली किरण जो रेखा है इसे हम कहेंगे वाई अक्ष, वाई अक्ष, इसे कहेंगे वाई अक्ष। दर्पण में
दोस्तों चाहे दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसमें हमेशा प्रकाश हमारा बाईं तरफ से प्रवेश करता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। इसमें एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, उसमें हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं तरफ से प्रवेश करती हैं। और आपतित किरण की दिशा में जाने वाली किरणों को दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा कि आपतित किरण की दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणें धनात्मक तथा आपतित किरण की दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणें धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में आने वाली प्रकाश किरणों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है कि ऊपर की तरफ की दूरियों को धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है और नीचे की तरफ की दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब उत्तल दर्पण देख लीजिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण कैसे बनता है। उत्तल दर्पण के लिए ऐसे, इसमें भी हमेशा प्रकाश किरणें बाईं तरफ से ही प्रवेश करेंगी। उसके इस खंड पर पालिश होगी और इसके इस खंड पर। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण में भी प्रकाश किरणें जो होती है हमेशा बाएं की तरफ से, इधर से ही प्रवेश करती हैं। ठीक है। और उत्तल दर्पण में आपतित किरण की दिशा में नापी गई को दूरी को धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। मतलब दोस्तों अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब सीधा या उल्टा बनता है तो उसके लिए रेखीय आवर्धन होता है धनात्मक, अगर उल्टा बनेगा तो उसके लिए रेखीय आवर्धन होगा ऋणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों? कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई दर्पण है, ये इसका अक्ष है, मुख्य अक्ष है। किसी बिंदु से चलने वाली, मतलब कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें चली और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वही हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आकर जहाँ जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर लिया जा सकता है, वो हमेशा उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें देख रहे हैं वस्तु इधर है और इधर नीचे बना है, इसके ठीक उल्टा। ये ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ ठीक उल्टा बना है। तो आइए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आकर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर लिया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। नेक्स्ट है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन वस्तु की लंबाई तथा लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं।
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से और प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये रेखीय आवर्धन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो के अगला चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के साथ। ठीक है।